टॉपिक हमारा है व्हेन गेनिंग रेशियो इज नॉट गिवन, है ना। दो थे ना, पहला क्या था व्हेन गेनिंग रेशियो इज गिवन, अब दूसरा था व्हेन गेनिंग रेशियो इज। तो सिंपल बेटा वही रूल है जो मैंने वहां पे एडमिशन में पढ़ाया कि ओल्ड रेशियो बिकम्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यहां पे ओल्ड रेशियो बिकम्स, ये याद रखना, ओल्ड रेशियो बिकम्स गेनिंग रेशियो। इज इट क्लियर? दो रूल्स है रिटायरमेंट रेशियो के। पहला जो रूल है कि व्हेन गेनिंग रेशियो इज गिवन, दूसरा जो रूल है व्हेन गेनिंग रेशियो इज नॉट गिवन। ठीक है, जब गेनिंग रेशियो दिया था हम करते थे उसी के हिसाब से क्वेश्चन, जब नहीं दिया है तो ओल्ड बिकम्स। असल में याद रखना जो आपकी बुक है ना, वहां पे सिर्फ रिटायरमेंट का ऐसा प्रोसीजर था, एडमिशन का ऐसा प्रोसीजर नहीं था। मैंने इस प्रोसीजर को बनाया एडमिशन में भी ताकि आपको इजी लगे। अदरवाइज जब आप बुक पढ़ेंगे ना खुद, वहां पे अलग तरीके हैं। सपोज मेथड क्या है, वो मेथड मैंने सारे फेल कर दिए, मैंने इसका अपोजिट बना दिया। इज इट क्लियर? तो इसीलिए आपको ये थोड़ा इजी लग रहा है जिसने पढ़ा है। सो आज का रूल है व्हेन गेनिंग रेशियो इज नॉट गिवन, ओल्ड क्या बनता है? गेनिंग रेशियो। सो वी हैव दिस क्वेश्चन, चेक इट बेटा। A, B and C were partners sharing profit in 5:3:2. C retires. Calculate. रिटायर कौन हो रहा है? क्या गेनिंग रेशियो दिया है? मत दिया है तो हम प्लीज बेटा जी नजर रखें आप। बता दीजिए मुझे कौन कौन सा है बेटा? ए बी और सी। ओल्ड रेशियो क्या है? 5:3:2, 5:3:2। ठीक है बेटा। इसके बाद रिटायर कौन हो रहा है बेटा? रिटायर हो रहा है सी, हो रहा है ना। इज इट क्लियर? कौन हो रहा है रिटायर? ओके। क्या गेनिंग रेशियो दिया है? मत दिया है। अब when gaining ratio is not given, old becomes, that is 5, that is, ख्याल रखना बेटा यही रूल है। when gaining ratio is not given, old becomes gaining ratio। बता दीजिए बेटा क्वेश्चन कैसे करेंगे। सबसे पहले A is old ratio, ठीक। A का ओल्ड रेशियो क्या है बेटा? 5/10। फिर A is gain लिखते हैं बेटा। A is gain किसके बराबर है? गेनिंग रेशियो ऑफ A इंटू रिटायरिंग पार्टनर। ये लिखना नहीं है एग्जाम में, जब तक हमें आए ये, फिर उसके बाद नहीं लिखेंगे। सो व्हाट इज द गेनिंग रेशियो ऑफ A? 5:3, 5/8। व्हाट इज द रिटायरिंग पार्टनर शेयर? 2/10। इंटू है डायरेक्ट हो जाएगा 5 × 2 10 डिवाइड बाय बेटा। अब A इज न्यू रेशियो, बताएंगे बेटा A का न्यू रेशियो किसके बराबर? ओल्ड प्लस गेन। बता दीजिए ओल्ड क्या है? 5/10। बता दीजिए गेन क्या है? एलसीएम आता है 80। अब एलसीएम नहीं निकालेंगे, ठीक है, आपको आएगा ना उस वक्त आप करेंगे खुद, ठीक। प्लस है बीच में 580, 400, 10 × 10 100 डिवाइड बाय 500 डिवाइड बाय, ये किसका निकला? ए का। वेरी गुड बेटा। इसके बाद क्या करेंगे बेटा? बी इज ओल्ड रेशियो। बताएंगे बेटा बी का ओल्ड रेशियो क्या है? 3/10। बी इज गेन,
गेनिंग रेशियो ऑफ बी इंटू रिटायरिंग पार्टनर शेयर। इज इट क्लियर? अब बता दीजिए गेनिंग रेशियो ऑफ बी क्या है? 3/8। व्हाट इज द रिटायरिंग पार्टनर शेयर? दैट इज 2/10। आपको नहीं लगता इजी है? 3 इंटू 2 6 ओवर 80। ठीक, बताएंगे मुझे बी इज न्यू रेशियो। बी का नया रेशियो किसके बराबर? ओल्ड प्लस गेन। बताइए बेटा ओल्ड क्या है? 3/10। बताइए गेन क्या है? 6/, बीच में है प्लस, क्या हो जाएगा? 3 इंटू 80, 10 इंटू 6 60 डिवाइड बाय, मतलब इसे इसके साथ किया, बीच में प्लस, इसे इसके साथ किया और इसे इसके साथ किया, तो कितना हो गया बेटा ये? 300/800। टफ लगा? समझ आया? अब बता दीजिए एनपीएसआर। एनपीएसआर क्या है बेटा? ए इज टू 500 डिवाइड बाय 800 इज टू 300 डिवाइड बाय, ये और ये कट, वहां पे आया 500 इज टू 300, ये और ये कट, क्या आया? एक बात बताऊंगा जो कि जरूरी है इस क्वेश्चन में, जब गेनिंग रेशियो नहीं दिया हो, ओल्ड बिकम्स गेन, ओल्ड बिकम्स न्यू। ओल्ड क्या था? मगर याद रख 5:3 के हिसाब से, 5/10 के हिसाब से, तो 5:3 है, यही बना गेन, यही क्या बना? प्रूव्ड। दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही होना चाहिए। आपको अंदाजा आना चाहिए क्वेश्चन से पहले ही इसका आंसर क्या है। इसका आंसर, सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है, ए इज टू बी इज टू सी, 2:2:1, ये हुआ रिटायर। व्हाट विल बी द गेनिंग रेशियो? व्हाट विल बी द न्यू रेशियो? Okay, now we have X, Y and Z were partners in 4:3:2. X रिटायर हो रहा है, हमारे पास जो पार्टनर्स है वो है X, Y और Z। आपका ओल्ड रेशियो है 4:3:2। अब जो रिटायर हो रहा है, अगर वो चेक करेंगे बेटा, वो हो रहा है X। ठीक, मैंने आपको अभी कहा था व्हेन गेनिंग रेशियो इज नॉट गिवन, ओल्ड बिकम्स गेनिंग रेशियो। तो इसका बनेगा ये और इसका बनेगा ये, ओल्ड बिकम्स गेनिंग एंड ओल्ड बिकम्स न्यू एज वेल। ठीक है, ख्याल रखिएगा इसका। अब अगर आप रिवाइज कर रहे तो वीडियो को पॉज करें और पहले क्वेश्चन खुद करें, अगर आंसर आया तो देखने की जरूरत नहीं है। बता दीजिए मुझे सबसे पहले, एक्स का हम नहीं निकाल सकते क्योंकि एक्स रिटायर हुआ है, अब वाई का निकालेंगे। बताए वाई इज ओल्ड रेशियो, वाई का ओल्ड रेशियो है 4:3:2, that is 3/9. Now y is gain, that is gaining ratio of y into retiring partner share. ठीक है, so gaining ratio of y क्या है? 3:2, that is 3/5 into what is the retiring partner share? 4/9। बीच में into है, that is 4 into 3 12, 12 over 45। now y is new ratio, वो किसके बराबर है? ओल्ड प्लस गेन। हाँ, बताएंगे मुझे ओल्ड क्या है? ओल्ड आपका है 3/9 और जो गेन है वो है आपका 12/45। 3 into 45, 3 5 are 15, एक आया कैरी, 3 4 are 12, 135, 90, 108 डिवाइड बाय 9 into 45। मेरे से बात भी कीजिए। हाँ, 405, दिस प्लस दिस, हाँ
243 डिवाइड बाय 405. इज इट क्लियर? ओके, नाउ इसके बाद ये था y का, अब किसका है बेटा? z का. z का ओल्ड रेशो किसके बराबर है? 2/9 और z is gain, that's equal to gaining ratio of y into retiring partner share. बता दीजिए मुझे गेनिंग रेशियो ऑफ y क्या है? 2/5 into what is the retiring partner share? 4/9, that's equal to 8/45. ठीक, अब बता दीजिए मुझे z is new ratio, ओल्ड प्लस गेन. हाँ बता दीजिए ओल्ड क्या है? ओल्ड जो है दैट इज 2/9 और जो गेन है वो क्या है बेटा? 8/45. इज इट क्लियर? दिस इंटू दिस 90 प्लस 72 डिवाइड बाय 403, दैट इज 162 405 divided by 405. Now you have to find out NPSR. किस किस का? y is to z, y is to z. अब बता दीजिए y is to z में मैंने क्या? 243 divided by 405, 162 divided by 405. This and this cut. 4 3 that is 9. जगह गड़ गया. Now 3 से इसे कैंसिलेशन हो जाएगी. ठीक है, 3 8 जा 3 1 आ, 3 5 आ 15, 3 4 आ, 9 9 जा 9 6 जा, 3 3 आ 3 2 आ. सो व्हाट इज द आंसर? आपको पहले ही पता था ना इसका आंसर. ठीक है, अब हमने प्रूव किया है, सॉल्व किया. ठीक, समझ आ रहा है? अगर आपको कैंसिलेशन नहीं आती, कैलकुलेटर उठाए. क्या उठाए? कैलकुलेटर उठाए. ठीक है, फिर धीरे धीरे 2 से या 3 से कीजिएगा स्टार्ट. हाँ, इससे पहले जो क्वेश्चन होता था ना, वहां पे डिनोमिनेटर सेम होता था. अगर हम बात करते ऐसे 3:2:1, इसका बनता था 3/6, इसका बनता था 2/6, इसका क्या बनता था? तो डिनोमिनेटर वाज सेम. ठीक, अब जो क्वेश्चन है ना आपका, x का है 1/2, इसका है 3/10 और इसका क्या है? तो जब इस तरह का क्वेश्चन आए, आपको सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर सेम करना है. सर कैसे? ये है ना x, y और z, 1/2, 3/10 और 1/5. बड़ा कौन है? 2 के टेबल में 10 आता है, 5 के टेबल में 10 आता है, इंटू 10. 2 1 2 5. This is 5, 10 10 cut 3, 5 1 5 2. Now what is the old ratio now? समझ आया पहला पॉइंट? सो x y and z were partners. अब ये रेशो नहीं लेंगे हम, कौन सा रेशो लेंगे? 5:3:2. कैलकुलेट NPSR. 3 क्वेश्चन है. अगर x होगा रिटायर, जब वो किया आपने, अगर y होगा रिटायर, अगर z होगा रिटायर. ठीक है, तो सबसे पहले आपने करना क्या है? पहले आपको बेस बनानी है इसकी सेम. क्या बनानी है इसकी? बेस सेम. इज इट क्लियर? नाउ पहला क्वेश्चन जो है मैं एक दिखाता हूं, 2 आप करेंगे अभी के अभी. ठीक, नाउ वी हैव, तो पहला पार्ट दिखाऊंगा मैं. दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z. व्हाट इज द ओल्ड रेशियो? 5:3:2. सर 5:3:2 तो नहीं है. 1/2, 3/10, 1/5 है ना. तो हमने इसे किया ना कन्वर्ट. किसमें किया कन्वर्ट? 5:3:2. ये जरूरी और जरूरी करना है. जरूरी और जरूरी. समझ आ रही है मेरी बात? ओके, अब बता दीजिए कौन हुआ रिटायर? रिटायर हुआ पहला केस है. इट इज केस फर्स्ट, इसके बाद केस सेकंड, केस थर्ड. ठीक है बेटा, अब मुझे बताए क्या गेनिंग रेशो दिया है?
क्या गेनिंग रेशियो दिया है बेटा? मत दिया है. व्हेन गेनिंग रेशियो इज नॉट गिवन, is it clear? So what will be the answer? What will be the gaining ratio? What will be the new ratio? 3:2. सिंपल सा है ना. तो देखिए बेटा, x का नहीं निकालेंगे क्योंकि x रिटायर हो रहा है. जल्दी करेंगे आप लोग, जल्दी करेंगे आप लोग. अब y इज ओल्ड रेशो, बताएंगे मुझे y का ओल्ड रेशो क्या है? 3/5. 3/5 क्या है? 3/10. y is gaining ratio of y into retiring partner share. अब से मैं फॉर्मूला स्किप करूंगा. हाँ, गेनिंग रेशियो ऑफ y into रिटायरिंग पार्टनर शेयर. जब आपको रिवाइज करना होगा वीडियो है आपके पास. ठीक. व्हाट इज द गेनिंग रेशियो ऑफ y? 3/5. व्हाट इज द रिटायरिंग पार्टनर शेयर? दैट इज 5/10. ऐसे ही रखेंगे क्योंकि 5 और 5 आ रहा है ना. हाँ ऐसे ही. अब बता दो मुझे y, फिर इसके बाद z इज ओल्ड रेशो. z का ओल्ड रेशो क्या है? 2/10. अब बताएंगे मुझे z का गेन क्या है? गेनिंग रेशियो ऑफ z इनटू रिटायरिंग पार्टनर शेयर. व्हाट इज द गेनिंग रेशियो ऑफ z? 2/5. व्हाट इज द रिटायरिंग पार्टनर शेयर? 5/10. ठीक है, इजी है ना ये बेटा? इजी है. क्यों है इजी? 5 और 5 कट, क्या आया? 5 और 5 कट, क्या आया? इंटू में होता है ये कट. जब इंटू होगा कट. अगर नहीं करोगे तो डायरेक्ट करना मल्टीप्लाई, जैसे करते हो वैसे. ठीक. ये वो करेगा जिसका मैथ थोड़ा अच्छा है. ठीक. वाइज न्यू रेशियो. वाइज न्यू रेशियो किसके बराबर? ओल्ड प्लस गेन. व्हाट इज द ओल्ड? 3/10. व्हाट इज द न्यू? 10 सेम. 3 plus 3 that is 6/10. Is it clear? अब बता दीजिए z is new ratio. z का नया रेशो किसके बराबर? ओल्ड प्लस गेन. व्हाट इज द ओल्ड? बात कीजिए ना मेरे साथ. प्लस 2/10. 10 और 10 सेम. 2 plus 2 that is 4/10. What we have to find out? NPSR. Y is to z. 6/10, 4/10. 2 3 2 2. आंसर निकल रहा है हर एक जगह सेम, हर एक जगह. ठीक है, कॉपी करें. अब इसी का दूसरा पार्ट. इफ y रिटायर्स, जस्ट एंजॉय द लेक्चर. आपको आता है, थोड़ा तेज पढ़ाऊंगा मैं. वी हैव x is to y is to z. वी हैव ओल्ड रेशो हमने निकाला. इससे पहले कन्वर्ट करना है 1/2, 3/10, 1/5 को, जो कि बनता है 5:3:2. अब रिटायर कौन हो रहा है? रिटायर हो रहा है y. व्हाट इज द गेनिंग रेशियो? 5:2. 5:2. If it is gaining ratio, what will be the new ratio? 5:2. ठीक है. ओके. सबसे पहले x is old ratio. बताएंगे मुझे x का ओल्ड रेशो क्या है बेटा? 5/10. इसके बाद x का गेन, गेनिंग रेशियो ऑफ x इनटू रिटायरिंग पार्टनर शेयर. मैंने वो फॉर्मूला कट की. गेनिंग रेशियो ऑफ x इज 5:2. 5/7 इनटू रिटायरिंग पार्टनर शेयर. इसमें मत सेम आया. 15/70. ठीक. इसके बाद x इज न्यू रेशियो. बेटा नोट्स पे है ना इसके 3 पार्ट्स. पहले केस में होता था x रिटायर. अब इस केस में कौन हो रहा है रिटायर?
ठीक, ख्याल रखना बेटा इसका। ठीक, एक्सेस न्यू रेशियो किसके बराबर? ओल्ड प्लस गेन, ओल्ड प्लस गेन। व्हाट इज द ओल्ड? व्हाट इज द गेन? This into this. That is 500 by 700. Done? टफ लगा? ओके इसके बाद बता दीजिए y का निकालना कि z का निकालना? रिटायर कौन हो रहा है? y। z का ओल्ड रेशियो बेटा क्या है? 2/10। Z is gaining ratio of Z into retiring partner share. What is the gaining ratio of Z? 2:5. That is 2/7 into retiring partner's share. Is it clear? समझ आया? 6/70. अब Z is new ratio किसके बराबर? ओल्ड प्लस गेन। व्हाट इज द ओल्ड? व्हाट इज गेन? दिस इंटू दिस। 6 इंटू ये क्या है? 10 है। 6 इंटू 10 60 डिवाइड बाय 700। 200 डिवाइड बाय 700। So what is your NPSR? X is to Z। बता दीजिए X क्या है? बता दीजिए ये क्या है बेटा? ये 2 0, ये 2 0 कट। That's your answer। अब बेटा आपके पास है इसी का केस थर्ड, X Y and Z were partners। इसका ये कैलकुलेट NPSR if Z retires। अगर Z रिटायर हो रहा है तो आप ये क्वेश्चन खुद करें और आपको आएगा। थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। X is to Y is to Z। इनका ओल्ड रेशियो है 5:3:2। ये रिटायर हो रहा है। सो व्हाट इज द गेनिंग रेशियो? 5:3। और आपका नया रेशियो भी यही आएगा। ये याद रखना बेटा, दैट इज योर आंसर। ठीक है, ये आप घर में करें।